पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश पहुंचा कांवड़ियों का रेला, प्रशासन के फूले हाथ पांव। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पलटा कांवड़ियों से भरा ट्रक, 3 घायल। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों का किया स्वागत, हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों के ऊपर बरसाए फूल। रुद्रप्रयाग में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, दोनों की मौत। देहरादून विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल द्वारा जुमे के दिन आधा घंटा पहले छुट्टी किए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। 2 पीसीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां, ललित मोहन रायल और नवनीत पांडे बने अपर सचिव मुख्यमंत्री। रुद्रप्रयाग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल की नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत के बहाने उसकी मां अस्पताल लेकर आई थी। जिला मुख्यालय के नजदीकी एक गांव की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नाबालिग की मां ने प्रेगनेंसी की बात डॉक्टरों से छुपा कर रखी और नाबालिग को शौचालय में ले गई, जहाँ काफी देर तक नाबालिग को रखा गया। नाबालिग ने वहीं पर एक नवजात बच्चे को जन्म दे दिया। सुबह जब सफाई कर्मचारियों ने शौचालय में नवजात और नाबालिग को मृत अवस्था में देखा तो हक्के बक्के रह गए। नाबालिग 9 महीने की गर्भवती थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक RS पाल ने बताया कि सुबह जब सफाई कर्मचारी सफाई करने शौचालय में गए तब उन्हें मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। जो है ऐसा था कि जब सवेरे जो हमारे सफाई कर्मचारी आए 7 बजे आके उन्होंने जब सफाई करने की चारों तरफ और बाथरूम को भी सफाई की, तब उनको पता लगा कि सर यहाँ पे तो एक मृत बच्चा जो है पड़ा हुआ है। तुरंत हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद दोनों जो महिला थी और जो मृत बच्चा है, दोनों का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके लिए हमने एक पैनल का गठन कर दिया ताकि जो है एक जो स्पेशलिस्ट तरीके से हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हो। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 फाटा से 2 किलोमीटर आगे गवनी पुल के समीप पहाड़ी की ओर से रात्रि में मलबा आने से बाधित चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा बाधित मार्ग को दोनों ओर से मशीनें लगाकर खोला जा रहा है। राजमार्ग बंद हो जाने से दोनों ओर तीर्थ यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है। राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाधित मार्गों पर मशीनें लगा दी गई हैं। जल्द ही राजमार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू किया जाएगा। पंचक समाप्ति के साथ ही ऋषिकेश में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को लेकर आज सुबह दोपहिया वाहनों पर सवार कांवड़ियों का रेला जब ऋषिकेश पहुंचा तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लक्ष्मण झूला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल व दोपहिया सहित ऑटो विक्रमों का जाम लग गया। सुबह का समय होने के कारण सड़क पर पुलिसकर्मी भी नदारत नजर आए, जबकि बीती शाम ऋषिकेश पहुंचे DGP अशोक कुमार ने अधिकारियों को बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। हालांकि आगामी सोमवार की ये भीड़ दुगनी होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन के सामने कांवड़ियों को सुरक्षित यात्रा करवाना एक बड़ी चुनौती है। जबकि नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले शिव भक्तों के लिए प्रशासन ने वन वे व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत रविवार से कांवड़ियों को राम झूला पुल से भेजा जाएगा और जानकी पुल से कांवड़ियों की वापसी होगी। उत्तराखंड शासन ने 2 PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दे दी हैं। इन दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। हाल ही में शासन स्तर पर IAS और PCS समेत सचिवालय सेवा के अधिकारियों में भी तबादले किए गए थे। शासन के अनुसार आज ललित मोहन रायल और अपर सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नवनीत पांडे को भी अपर सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तरकाशी में कांवड़ियों को ले जा रहा एक ट्रक जांगला पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 कांवड़ियों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के लिए कांवड़ियों को आर्मी हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसिल भेजा गया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर स्थित बनकोट कस्बे में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बिना डॉक्टर के चल रहा है। लंबे समय से स्थानीय लोगों ने चिकित्सक की मांग की है, लेकिन चिकित्सालय एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। बनकोट क्षेत्र की 20,000 की जनता बिना चिकित्सक के परेशान हो रही है। स्थानीय लोगों ने CM पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को पिथौरागढ़ और बागेश्वर अल्मोड़ा जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। बनकोट एलोपैथिक अस्पताल में पिछले माह सरकार द्वारा बॉन्डधारी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी एवं CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी डॉक्टर की तैनाती बनकोट एलोपैथिक अस्पताल में दी गई थी। मगर 1 माह बीतने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक बनकोट एलोपैथिक अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से अपील है
सरकार से अपील है एवं स्वास्थ्य विभाग से अपील है कि जल्द से जल्द एलोपैथिक अस्पताल में स्थायी डॉक्टर देने की कृपा करें, जिससे कि सीमांत 15 से 20 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र बनकोट स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो सके। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किच्छा के निकट सितारगंज विधानसभा क्षेत्र गोकुल नगर में पहुंचकर रोड का शिलान्यास किया। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर 72 लाख की डामर रोड का शिलान्यास किया गया है, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वादा किया गया था कि मेरे जीतने के बाद इस रोड को जरूर बनवा दूंगा और आज उसका शिलान्यास भी हो गया है। गोकुल नगर के ग्राम वासियों ने सौरभ बहुगुणा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और ग्रामीणों ने धन्यवाद भी अदा किया। बहुगुणा ने कहा, हमारी सरकार हर समस्या को देख रही है और उनके निदान में जुटी हुई है। वो मोहल्ले के सभी लोगों को एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, लगभग जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 40-45 साल से ये रोड की डिमांड कर रहे थे। रोड नहीं थी, लोगों को बहुत समस्या होती थी, बारिश में निकलना दुश्वार हो जाता था, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और ये रोड आज बनकर तैयार है। उसी का आज हमने उद्घाटन किया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें वादा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये रोड का निर्माण कराया जाएगा और आज वो चुनावी वादा पूरा होगा। प्रधान जी का धन्यवाद करूँगा, लगातार संघर्ष करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाती हैं यहाँ के लोगों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि 12 महीने में इस रोड का अनुबंध हुआ था कि 12 महीने में रोड कंप्लीट होनी है, लेकिन जन समस्याएं को देखते हुए और बारिश का समय है तो 6 महीने में इस रोड को पूरा किया गया है। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के परखाल चोपता मोटर मार्ग के नारायणबगड़ बाजार के मध्य पिंडर नदी पर बने पुल से एक 25 वर्षीय लड़के ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि उक्त युवती अपनी मां और चाची के साथ बाजार आई थी। बताया जा रहा है कि युवती की मां ने उसे नया मोबाइल भी खरीद कर दिया था। वहीं जानकारी के मुताबिक उक्त युवती की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने युवती की हरकत देखी तो उसको बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक युवती ने नदी में छलांग मार दी थी। युवती की मां और चाची सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर युवती की खोजबीन में जुट गया है। एक लड़की होगी 20-21 साल की, वो दौड़ते दौड़ते यहाँ से इधर आई। जब तक मुझे कुछ लोगों ने उधर से हाथ दिया तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया ये क्या कह रहे हैं। जब तक मुझे समझ आया मैंने अपनी स्कूटी सामने खड़ी करी तो तब तक मेरे उतरने तक ही उसने नीचे छलांग मार दी और छलांग मारते मुझे यहाँ से दिखा कि वो पत्थर में गिरी और मुझे लग रहा है ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई होगी, इतने ज़ोर से गिरी है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले पुलिस चौकी में फ़ोन करा और चौकी से मैंने कहा कि और भी SDRF NDRF वगैरह को सूचित करें और हम भी यहाँ से कुछ लोग भी खुद जाके नीचे गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ है, पूरा मैला पानी है तो कुछ दिख नहीं पाया उसके बाद। प्रदेश सरकार जहां एक और वन पंचायतों को बढ़ावा देने और वनों को संरक्षण को लेकर काम कर रही है, वहीं कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां वन विभाग की मनमानी के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ ऐसा ही विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता वन प्रभाग के रिवर रेंज में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रिवर रेंज की वन पंचायतों के सरपंच आज अपनी मांगों को लेकर वन पंचायतों में हुए कार्यों के विवरण के दस्तावेज देखने रेंज कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन रेंज कार्यालय में ताला लगा देख वन पंचायत सरपंच आक्रोशित हो गए। वहीं 12 बजे तक भी किसी के कार्यालय न पहुंचने और कार्यालय का ताला न खुलने पर उन्होंने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी से अपने काम को छोड़ करके, अपने डंगर पशु खेती बाड़ी को छोड़ करके ऐसे बारिश में भीगते भीगते जो है सुबह 10 बजे सारे सरपंच संगठन के साथी रिवर रेंज कार्यालय डाकपत्र में पहुँच गए थे। 10 बजे जब से हम आए हैं तब से अभी तक अभी जो है टाइम हो रहा है 12 बजने जा रहे हैं। 10 बजे कम आए हुए हैं और जो है 12 बजने का टाइम होने जा रहा है, अभी तक भी कार्यालय के ताले नहीं खुले हुए हैं। जिस संबंध में हमने पहले DFO मोदिया कालसी को फ़ोन पे वार्तालाप की, उन्होंने बोला कि जब 10 बजे आकर के हमने जो है DFO मोदिया को फ़ोन किया कि मैडम जी यहाँ पर कार्यालय में ताले लगे हुए हैं और आज जो है रिवर रेंज अधिकारी के द्वारा जो हमें जो है दस्तावेज देने के लिए बुला गया था और उनके द्वारा हमें बुलाए गए थे और अभी तक ताले हैं। उन्होंने बोला कि अभी हम जो है 20 मिनट के अंदर जो अभी जो ताले खुलवा रहे हैं, उसके बावजूद फिर भी ताले नहीं खुले। उसके बावजूद रिवर रेंज अधिकारी रेंजर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने हमें बताया कि मैं अभी 20 मिनट में पहुंच रहा हूं और 20 मिनट में जो है ताले खोल रहा हूं। लेकिन रिवर रेंज अधिकारी अभी 11:15 बजे करीब जो है यहाँ पे पहुंचे, लेकिन फिर भी ताले नहीं खोल रहे हैं और न ही हमारी सरपंचों की जो हमारी मांग है, जो हमने लिखित में ज्ञापन दे रखा है पूरे कालसी संगठन के माध्यम से कि नंबर 1 तो हमारी मांग ये थी कि जितने भी गाँव से सरपंच चुन करके आ रखे हैं, सरपंचों की जो भी जो है वन पंचायत के अंदर काम होता है वो जो है सरपंचों के माध्यम से होना चाहिए और समिति के माध्यम से होना चाहिए। सभी गांव वासियों की जो है आम समिति से और जो है गांव वालों की देखरेख में होना चाहिए। लेकिन इस विभाग की चोर बाजारी और इस विभाग की गोरखधंधी की वजह से ये लोग अभी भी जो है ठेकेदारी की प्रथा से काम करवा रहे हैं।
जब ठेकेदारी के प्रथा से काम ही होने हैं तो सरकार तो जो है सरपंच को, वन पंचायतों को बहुत फोकस कर रही है कि प्रत्येक गांव वन पंचायत से जुड़ना चाहिए, प्रत्येक मजरा, प्रत्येक कस्बा जो है वन पंचायत से जुड़ना चाहिए। और जितने हमारे सरपंच साथी आ रखे हैं, हमारे कालसी ब्लॉक में कुल जो है 45 सरपंच जो है यहाँ पे चुन करके आ रखे हैं, लेकिन 45 सरपंचों में से मात्र अभी तक जो है करीब 30-35 साथी हमारे ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है 1 रुपए का भी काम नहीं दिया गया है, जबकि हमको सरपंच बन के पूरे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पे हम जो है रिवर रेंज कार्यालय डाकपत्र के चक्कर काटते अभी तक जो है हमें ना कोई दस्तावेज दिया जाता है। कल की परसों करते हैं, परसों की चौथे करते हैं। हमने लिखित में ज्ञापन दिया था, डीएफओ मोदिया को भी ज्ञापन दिया था, रिवर रेंज अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। हमारी किस तरह के दस्तावेज आपने मांगे थे? हमने जो है जो दस्तावेज मांगा था, हमारी मांग थी कि रिवर रेंज डाकपत्र के अंतर्गत वर्ष 1/1/2016 से 20/7/2022 तक करवाए गए समस्त कार्यों के किट प्लान, ग्रीन इंडिया, वन विभाग या अन्य किसी भी मद से करवाए गए कार्यों की प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां व ठेकेदार, प्रधान या सरपंच जिसके भी माध्यम से जिस भी गांव के लिए योजना दी गई है, ताकि हमें सभी सरपंचों को ये पता हो कि किस वन पंचायत। जीएसटी और महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र खंडारी के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय फकोट में केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभागों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण पर जोर दे रही है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार का आज आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं रह गया है। उद्देश्य जो है आज चारों तरफ जो है त्राहिमाम हो रखा है। आज गरीब को जो है उसकी रोटी से भी जो है वंचित ये सरकार करना चाह रही है। आटे पे जीएसटी लगा के, दूध, दही, घी, पनीर पर जीएसटी लगा के, गरीब के जो बच्चे हैं स्कूलों में उनके कॉफ़ी, किताब, पेंसिल, रबड़ पे जो है जीएसटी लगाकर तो इस सरकार ने जो है ये एक बहुत बड़ा जन विरोधी, गरीब विरोधी जो निर्णय लिया है जीएसटी लगाकर, और उसके विरोध में और जो भी लोग या जो भी पार्टियां, जो भी नेता जो है इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके खिलाफ ये ईडी का छापा मरवाकर, ईडी की पूछताछ करवाकर, इनकम टैक्स की रेड करवाकर और जो है सीबीआई की जांच करवाकर जो है उनकी आवाज़ को जो दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जो है आज कांग्रेस पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन था, जिसमें आज ये कोई कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये आवाज़ आज कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बल्कि ये आवाज़ आज पूरे देश की जनता की आवाज़ हो गई है। जो इन्होंने सुनहरे सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन लाऊंगा, वो सपने जो है धराशायी हो गए हैं। इन 8 सालों में इन्होंने बोला कुछ था और जो है हो कुछ रहा है। आज इसी के खिलाफ जो है आज पूरे देश भर के ब्लॉक मुख्यालयों में जो है कांग्रेसजनों का जो है धरना प्रदर्शन था, और आप देख रहे हैं कि पूरी जनता की आवाज़ आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। और ये जब तक जो है ऐसी तानाशाही रवैया भारत सरकार का रहा, तब तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है चुप नहीं बैठने वाली। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जो है लोगों को जो है जागरूक करने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है इस तानाशाही सरकार की जो है विदाई भी। अपने लोग सोते हुए देखते हैं, मोदी जी ने जागते हुए दिखाया है। आज महंगाई से लेकर के आप देख लो ना, मट्ठा में, दही में, पनीर में, जो छोटे आटे में, जो छोटे हमारे खाद्यान्न है, जो हमारे जीवन के बहुत ही जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो आज इतनी महंगी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में और फिर ये क्या कर रहे हैं, विपक्ष का जो है गला दबा रहे हैं। उनको जो अगर वो आवाज़ उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ, तो उनके लिए ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो पीछे लगा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता से हमारा तो निवेदन यही है कि भाई इस सरकार को बदलो और फिर से जो राम राज्य है वो स्थापित करो। का जो प्रदर्शन है ये पूरा देशव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा राज्यों में और पूरे देश के अंदर विभिन्न मुद्दों पे, चाहे रोजगार का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे महंगाई का हो, और तात्कालिक जो मुद्दा है जिस ढंग से इस देश के अंदर कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये केवल
केवल और केवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक बदला लेने का जो हथियार इनको बना दिया है, इससे इसके विरोध में पूरा देश के कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व लामबंद है। और भविष्य में ये लोग कितने और नीचे तक गिर करके जो है लोगों को परेशान करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, इस बात की चिंता करते हुए हम सब ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का, एक मूर्खतापूर्ण हरकत का और जो अपने चारित्रिक गिरावट का जो परिचय दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस आगे न हो, ऐसा रोकने के लिए जो है, ताकि आम जनमानस को पता चले कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित स्कूल द्वारा जुमे के दिन आधा घंटा पहले छुट्टी किए जाने के नोटिस के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन मुखर होकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इस मामले को लेकर स्कूल संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने SDM विकासनगर और खंड शिक्षा अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है। शुक्रवार लिखा है, मानव शुक्रवार लिखा है। और एक बात, दूसरी बात यह है, अगर आपका सर काटने का आदेश दे तो सर काटोगे, इसका मतलब आज आपने छुट्टी दी किसी कहने से, कल किसी के कहने से सर काटोगे। इससे तो आपकी नीयत और स्पष्ट हो रही है। किसी के कहने से आप कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी की प्लानिंग में हो, और किसी की और प्लानिंग किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की भारत में नजर है, भारत को डिस्टर्ब पाकिस्तान कर सकता है। तो ये योजना पाकिस्तान की तो हो सकती है जो किसी का कह रहे हैं, या जो किसी का नाम ले रहे हैं वह भी पाकिस्तान का आदमी होगा, ये खुद पाकिस्तान का है, इसीलिए तो बात मानना है। ये हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का खाता है, हिंदुस्तान का व्यापार करता है, हिंदुस्तान के कानून से काम नहीं करना चाहता आदमी, इसका मतलब सीधे सीधे पाकिस्तानी एजेंट है ये। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक तो आप सावन माह में कई तरह के भंडारे और मेडिकल कैंप देख सकते हैं, लेकिन नीलकंठ महादेव के पैदल मार्ग पर ऐसा कोई कैंप नहीं है जो पैदल यात्रा करने वाले भक्तों को मेडिकल की सुविधा दे सके। सरकार का ध्यान भी शायद इस ओर नहीं है, लेकिन पिछले 22 सालों से सोनीपत के कुछ स्वयंसेवक यहाँ निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं, जिससे शिव भक्तों को काफी मदद मिल रही है। इनकी संस्था शिव युवा शक्ति संघ जमीन पर चटाई बिछा के शिव भक्तों की सेवा में जुटी है। इनका कहना है कि इस नेक काम में सरकार इनकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि कैंप लगाने की अनुमति भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरा नाम दीपक है, हम सोनीपत हरियाणा से आए हैं। हमारी एक संस्था है शिव युवा शक्ति संघ। हमारा ये 22वां साल है। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं लगा पाए, नहीं तो 24वां होता। शिव भक्तों की सेवा के लिए हमें दवाइयों का सेवा लगाते हैं, क्योंकि भोलों को नीलकंठ वाले रास्ते पर, नरेंद्र नगर वाले रास्ते पर दवाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भंडारे बहुत होते हैं। हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। हमारे पास साथी राजगोपाल जी हैं जो फार्मिस्ट हैं, वो हमारे 15 साल से हमारे साथ कंटिन्यू सेवा करते आ रहे हैं। और हमारा ये 11 दिन का एक कार्यक्रम होता है जो भोलों की सेवा में लगे रहते हैं। 3 दिन नरेंद्र नगर, 3 दिन ये अपने लक्ष्मण झूला वाले रास्ते पर रहते हैं नीलकंठ तक, यहाँ शिव भक्तों की सेवा करते हैं। फिर अपने हरिद्वार नरेंद्र नगर से लेकर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हम सोनीपत तक कैंप लगाते हैं। तो इसमें ये संस्था की तरफ से करते हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं होती। अब उत्तराखंड सरकार से हम जगह जगह से परमिशन लेते हैं, उसमें भी थोड़ी बाधाएं आती हैं। जैसे अब हमें परमिशन ले भी ली, वहाँ ऊपर लगा रहे थे, एक मैडम थी रचना, भाई गाड़ी नहीं लगाओगे ना, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर हम उन चीज़ों को छोड़कर, हमारा मकसद एक ही है, लक्ष्य है, हमने भोलों की सेवा करनी है, दूर हट के कर लेते हैं। पर हम कानून व्यवस्था की ध्यान में रखते हुए भोलों की साइड में लगाकर सेवा करते हैं, ताकि प्रशासन का भी कोऑपरेट रहे और भोलों को कोई दिक्कत ना आए। नैनीताल जिले के कोटाबाग रानीकोटा में भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के रानीकोटा में भारतीय स्टेट बैंक कोटाबाग द्वारा रात्रि शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक फैयाज अहमद वानी, महाप्रबंधक सुनील कुमार गोयल, मुख्य प्रबंधक नीरज जोशी, महिमा गुप्ता, बैंक मैनेजर कोटाबाग संजू भारद्वाज ने सरकार द्वारा कृषि से संबंधित आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए बैंकों से मिलने वाली लोन की सुविधा के बारे में क्षेत्रीय किसानों को जानकारी दी। ये क्या कहते हैं, वैसे तो स्टेट बैंक ने पहल की है कि हर क्या कहते हैं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उस सब जगह रात्रि शिविर लगाया जाए। और इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि लोग जो है वो गांव के लोगों से जुड़े और सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं
जो बैंक से संबंधित हैं उसका हम लोगों तक जन जन तक क्या कहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे। इसी के तहत हम लोगों ने कल एक रात्रि शिविर का प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें हम लोगों ने जो यहाँ के बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया था उनको सम्मान भी दिया, साथ ही जो समाज में जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उनका भी सम्मान किया। और इसके तहत हम लोग रात्रि में गांव में ही रुके और सुबह हम लोगों ने भ्रमण करके लोगों के घर घर जाके उन लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं, बैंक संबंधित समस्याएं सुनी और साथ में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। और हम एज ए स्टेट बैंक पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जितना सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सकें, हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि हम उसको पहुंचाएं। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा कल रात्रि शिविर का आयोजन किया गया है। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है 735 जगहों पे किया गया है। इसके अंदर जो है किसानों को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चलाई गई कृषि ऋण योजनाओं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी दी गई। इसमें जो सुरक्षा बीमा योजनाएं जो सरकार की हैं उनके बारे में भी बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय स्टेट बैंक किसानों के साथ उनके घर में जाकर वहाँ पे उनके साथ कनेक्ट कर सके, जिससे कि किसानों को जो होने वाली असुविधा है उससे उनको बचाया जा सके और भारतीय स्टेट बैंक उनसे ज़्यादा कनेक्ट करके उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त दे सके। तो सर कितने अनुमानित किसान वहाँ पर पहुँचे और क्या क्या उनके द्वारा जवाब दिया गया और कैसा रहा कार्यक्रम जो है बहुत सफल रहा। इसके अंदर करीब जो है 200 किसानों ने भाग लिया। इसमें महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय स्टेट बैंक और सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने ये भी महसूस किया कि वो बहुत सारी जानकारियों से जो है अज्ञान थे और अब उनसे को जो है इसका लाभ लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी और भारतीय स्टेट बैंक की ये जो मुहिम चलाई गई है इसका भी उन्होंने बहुत स्वागत किया। कोतवाली विकास नगर के अंतर्गत कूंजा ग्रांट गांव में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद को लेकर क्लिनिक संचालक पर हमला करने वालों के खिलाफ करीब 50 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर घायल लोगों का मेडिकल कराए जाने के साथ ही कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल कोतवाली विकास नगर के अंतर्गत कूंजा ग्रांट गाँव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मामला इतना बड़ा कि बात हाथापाई और मारपीट तक आ गई, जिसमें दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए थे। मैं अपनी दुकान में कुंजा जो दुकान होती है छोटा था, तो बोलो। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तभी किसी प्रकार में मेरे दिन चलिए आ गए बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत चल रही थी, तभी कुंजा के कुछ वहाँ के उत्तर भी तत्व थे, नाम जिनके FIR में लिखे गए हैं, उन लोगों ने मेरे साथ आके गाली गलौज करना शुरू कर दिया दुकान के बाहर। मैंने जाके प्रकरण पूछा कि क्या मामला है, तो उन लोगों के द्वारा हाथापाई शुरू की गई, जिसमें मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुकान में जाके घुस गया और उसके अंदर से दुकान को लॉक कर दिया, शटर डाउन कर दिया। आरोपियों में से एक की माताजी भी मेरे साथ अंदर ही रह गई, क्योंकि वो मेरी उनकी बात पहले से कुछ चल रही थी, भाई ऐसा नहीं करना है, समझाने वाली बात हो रही थी। लेकिन भीड़ ने आकर के जो पड़ोस में भी बैठी हुई थी कमलेश के यहाँ, क्योंकि साजिश के तहत पूरी प्रक्रिया की गई है, उसके यहाँ से लगभग 100-150 लोगों की भीड़ आई और उन्होंने बाकायदा शटर को मार के उखाड़ दिया है। मीडिया देख सकती है, पुलिस ने भी देख लिया है और मुझे बाहर खींच कर जान से मारने की कोशिश। कहाँ चोटें आई हैं आपको अभी फिलहाल? गले पे चाकू मारा गया है, जिससे बचने के लिए मैंने हाथ में लगाया तो स्क्रैच वगैरह हाथ में भी आए हैं। बाकी सिर में और पूरे शरीर से जो लाख दूसरी की चोटें हैं बहुत ज़्यादा है। अभी मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा ताकत है। क्या सभी लोग विशेष समुदाय से थे? जी, एक जो महिला, मैं उस क्षेत्र में WHO का कार्यकर्ता भी हूँ और मेरा क्लिनिक भी है। बताया जाए ना, नशे से जुड़ा मामला है। नशे से जुड़ा ही मामला है। क्या मामला है? क्योंकि इस विषय में मैं जाकर तो क्या कहूँगा, उस क्षेत्र का लगभग जहाँ तक मेरा ख्याल है शासन प्रशासन तक सभी को पता है कि वहाँ नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। तो पुलिस के सहयोग के लिए हम वहाँ जाने जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि उनको हमें वहाँ से जान से मारने की कोशिश की गई। और इस साजिश के लिए लगभग कुछ दिन पहले मेरी दुकान में मैंने इसलिए कैमरे लगाए हुए थे दोनों साइड, पूरा रोड दोनों साइड से कवर करने के लिए। पहले उन कैमरों को तोड़वाया गया और
अभी तक वो लग नहीं पाए थे। सोमवार को मेरा लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन उनको पता था कि कैमरे होंगे तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इसलिए वो कार्यक्रम आज। आप ये कह रहे हैं आप नशाखोरी से रोक रहे थे इसलिए आप पर हमला हुआ? जी जी। जो महिला थी वहाँ पे उनको चोट कैसे लगी है? महिलाएं जो आपके जो दुकान में महिला थी उनकी माता जी जो आप अभी बता रहे हैं, वो तो ऐसे हुआ ना जब उन्होंने जोर जोर से शटर पहले तो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा ही खुला था, पूरा नहीं खोल पाए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत खुमाण में प्रसिद्ध पंचेश्वर महादेव मंदिर नौटपुड़ा में श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ शुरू हो गया है, जिसमें डूंगला, चमकला, ससीखाल, सकरखोला, घचकोटा आदि विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने शिव महापुराण कथा यज्ञ में भाग लिया। व्यास लक्ष्मीदत्त जोशी ने बताया कि पंचेश्वर महादेव मंदिर नौपटुआ में श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ शुरू हो गया है। लोग महापुराण यज्ञ में दूर दूर से आ रहे हैं। भगवान महादेव के पंचवक्रेश्वर महादेव मंदिर में सभी भक्तजनों के द्वारा सभी जो महादेव के परम भक्त हैं और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से श्री शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन 16 जुलाई से यहाँ पर हो रहा है। सब लोग भगवान शिव के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं यहाँ पर आकर, और सब पुण्य के भागी बन रहे हैं भगवान शिव की कृपा से और सभी लोगों की भक्तों की कृपा से। यहाँ पर बड़े उल्लास के साथ भगवान शिव की मंगलमयी कथा का भव्य आयोजन, सब श्रोतागण बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अनेक लीलाएं पूर्व काल में की हैं, और उन लीलाओं के द्वारा सब भक्तगण कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य है भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान के द्वारा सब जीव अपने मन को अनुशासित करें। शास्यति मनः इति शास्त्रम, वह कथा, वह शास्त्र जो मन को साध दे, वही शास्त्रों का ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर भगवान की कथा का प्रतिदिन सब लोग श्रवण पान करते हैं। भगवान के जन्म की मंगलमयी कथा या प्रणव रूप प्रकट होने की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान के मंगलमय परिवार की कथाओं का श्रवण पान, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के अवतारों की कथा। आज षष्ठ दिवस है। षष्ठ दिवस के दिन भगवान के जो परम अवतार हुए हैं, नंदीश्वर अवतार, भैरव अवतार और अग्निदेव का अवतार और दुर्वासा जी, इन सब अवतारों की कथा का आज बड़ा मंगलमय श्रवण यहाँ पर होगा सब भक्तों के द्वारा, और भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसेगी। हम ऐसा प्रयास करेंगे और भगवान की कृपा से सब लोगों के घर में मंगलमय हो, सब लोगों के घर में धन की वृद्धि, वैभव की वृद्धि, और सब लोगों के जो हैं पुण्य उदय हों और सब लोगों के घर में अच्छा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।